अब एक बार फिर से अब हम जाएंगे कि आपके पास अनिल और तस्वीरों को दिखाइए। अब तस्वीरें क्या कुछ कह रही है कान्हा स्टेडियम की, किस तरह से तैयारियां अंतिम दौर में? बिल्कुल तैयारियां कंप्लीट हो गई हैं। एसपीजी भी आ गई है। एसपीजी ने पूरा यहां पर टेक ओवर कर लिया सुरक्षा को। 30 सुरक्षा घेरा है। दो जो बाहरी सुरक्षा का घेरा है उसे यूपी पुलिस, लखनऊ पुलिस देख रही है, और तीसरा जो फाइनल घेरा है प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिहाज से उसको एसपीजी हैंडल कर रही है। और देखिए पूरे होर्डिंग से पाट दिया गया है। कान्हा स्टेडियम को ही नहीं, सिर्फ पूरे लखनऊ को होर्डिंग से पाट दिया गया। शपथ ग्रहण समारोह का ये मेन द्वार है। इस पर एक तरफ प्रधानमंत्री की तस्वीर है तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की है जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और इसके अलावा पार्टी के जितने भी नेता हैं उन्होंने अपनी अपनी होर्डिंग्स लगाई है, बधाई और शुभकामनाएं देते हुए। बाकी सूचना विभाग ने प्रधानमंत्री की होर्डिंग से पूरे लखनऊ को पाट दिया है। तो ये हजारों की संख्या में तमाम चौक चौराहों पर होर्डिंग्स लगाए गए हैं। और ये जो सड़कें कान्हा की ओर जितनी सड़कें आ रही हैं वहां पर ये रंगीन और बेहतरीन सुंदर पुष्प वाले गमले लगाए गए हैं जिससे कि जो मेहमान आएंगे वो प्रभावित हो, उनके मन मस्तिष्क पर लखनऊ की एक बेहतरीन छवि हो। और ये लगातार जो प्रशासनिक अमले की गाड़ियां हैं वो कंटिन्यू अंदर आ रही हैं, जा रही हैं। कान्हा स्टेडियम में तमाम व्यवस्था देख रही है। देखिए सफाई कर्मचारी लगातार हजारों की संख्या में सफाई कर्मचारी जो हैं पूरे लखनऊ को साफ और स्वच्छ बनाने में लगे हुए हैं। देखिए बड़ा इवेंट है ये, और इसके जरिए एक मैसेज देना चाहती है यूपी सरकार कि तमाम 12 राज्यों के जो मुख्यमंत्री आ रहे हैं वो लोग देखें कि लखनऊ कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कैसे बदल रहा है लखनऊ। तो एक लखनऊ की बेहतर छवि पूरी देश दुनिया के सामने जाए, इस लिहाज से भी तैयारी हुई है। और कान्हा स्टेडियम जिसकी कैपेसिटी 50,000 है, एक बार फिर से आपको दिखाएंगे कि देश के जो टॉप 3 बेस्ट स्टेडियम्स में से हैं उनमें से एक ये हो गया है। अब 50,000 कैपेसिटी है। तमाम जो लाभार्थी है वो मौजूद रहेंगे। कैपेसिटी 50,000, लेकिन माना जा रहा है कि 55 से 60,000 से भी ज़्यादा लोग कल यहाँ पर हो सकते हैं। तो आप कल्पना करिए कि कितनी भीड़ रहने वाली है। देश के अलग अलग क्षेत्रों के जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वीआईपीज़ हैं, अपने अपने महारथी हैं, चाहे कला, साहित्य, संस्कृति, हर क्षेत्र से यहाँ पर लोग मौजूद रहेंगे, खिलाड़ी मौजूद रहेंगे। तो ये अब तक देश में किसी मुख्यमंत्री का, माफ़ करिएगा, शायद किसी प्रधानमंत्री का भी इतना भव्य शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ होगा जितना भव्य शपथ ग्रहण समारोह कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का होने जा रहा है। बिल्कुल। और अनिल, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कैपेसिटी तो 50,000 लोगों की, लेकिन 55 से 60,000, तो इसको लेकर किस तरह से जो व्यवस्था है वहां पर है? और साथ ही मेहमानों की लिस्ट पर अगर नजर डालना चाहे, गौर करना चाहे, तो दर्शकों को बताएं कौन कौन से वीवीआईपी मेहमान इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे, चार चांद लगाएंगे अपनी मौजूदगी के जरिए। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मंत्रिमंडल के तमाम दूसरे सभी सहयोगी मौजूद रहेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री तो रहेंगे। इसके अलावा बीजेपी के साथ गठबंधन में जिन राज्यों में तमाम मुख्यमंत्री हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा पार्टी के तमाम पदाधिकारी रहेंगे। विपक्ष के नेताओं को भी न्योता भेजा गया है, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह, मायावती। लेकिन उम्मीद कम ही है कि ये चारों बड़े नेता आएंगे। तो इन्होंने पहले ही इनकार कर दिया कि शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आएंगे। लेकिन इसके अलावा खेल, कला, साहित्य और संस्कृति और फिल्म लाइन, हर क्षेत्र से जुड़े लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। तो और जो लाभार्थी हैं जिन्होंने पिछली सरकार में बीजेपी सरकार की योजनाओं का लाभ हासिल किया था उन लाभार्थियों को भी बुलाया गया है। तो एक मेगा इवेंट है और प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर त्रिस्तरीय घेरा बनाया गया है। कि हर विधानसभा क्षेत्र से कम 150 कार्यकर्ता इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे और उनसे ये हिदायतें, ये निर्देश दिए गए हैं कि जिन गाड़ियों पर सवार आकर वो पहुंचे उस पर पार्टी का झंडा लगाओ। इसके पीछे क्या मकसद, क्या एक बड़ा संदेश देने की कोशिश, और कार्यकर्ताओं में उत्साह कितना? बिल्कुल, देखिए सबको पता है कि बीजेपी, देखिए ये सबको पता है कि बीजेपी सिर्फ चुनाव के समय पॉलिटिक्स नहीं करती। बीजेपी लगातार 5 साल पॉलिटिक्स करती है, तभी उसके नतीजे भी उसी तरह से आते हैं। वो उन छात्रों की तरह नहीं है जो एग्जाम से पहले फिर कुंजी लेकर पढ़ने बैठ जाती है। तो ये सभी नेताओं को निर्देश है पार्टी का झंडा लगा के आइए, कि मैसेज जाए, पार्टी का झंडा पूरे प्रदेश में दिखाई दे, उसकी मौजूदगी पूरे प्रदेश में दिखे, क्योंकि प्रदेश के अलग अलग शहरों से लोग गाड़ियों से आ रहे हैं तो मौजूदगी दिखनी चाहिए। और इसीलिए देखिए ये तमाम होर्डिंग्स लगाए गए हैं और तमाम नेता लगातार अभी से आ रहे हैं। प्रदेश भर के जितने विधायक हैं वो लखनऊ पहुंच चुके हैं। जो बड़े नाम हैं उनका तो मंत्री बनना तय ही है, लेकिन तमाम लोग और अभी भी पैरवी कर रहे हैं कि किस तरह मंत्रालय की लिस्ट में उनका नाम आ जाए। तो इसीलिए ये मेगा इवेंट की तैयारियां की गई। और स्टेडियम के अंदर भी देखिए तमाम जो होर्डिंग्स हैं वो आपको नजर आ जाएंगे। तो ये इसीलिए बड़ा मेगा इवेंट होने वाला है। पूरे देश के तमाम जो न्यूज़ चैनल से इस पर उसका प्रसारण होगा, तमाम नेता मौजूद रहेंगे। तो कल का ये सबसे बड़ा इवेंट होगा और इसीलिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को जिम्मेदारी
जिम्मेदारी दी गई है, संगठन के लोगों को जिम्मेदारी दी गई है और लोग लगातार जिलों में कैंप कर रहे हैं। प्रभारी बनाए गए हर जिले में कि जो अपने जिले से लोगों को लेकर आए, वो जिम्मेदारी दिखाई भी पड़ रही है इन तस्वीरों के जरिए कि इतना खूबसूरत नजारा यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन सबकी निगाहें कल यहाँ जो मंच तैयार किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, वो तमाम मंत्री जो शपथ लेते नजर आएंगे उन पर सबकी निगाहें हैं और इसको लेकर मंथन का दौर जो है वो लगातार उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक। तो अगर दिल्ली में जो 2.5 घंटे मंथन यहाँ पर रहा उसके बारे में अगर जानकारी लेना चाहे तो वहां से क्या कुछ जानकारी अभी तक मिल पाई है? किन मंत्रियों के नाम जो है वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि न्यूज स्टेट के पास भी कुछ ऐसे मंत्री हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ ही होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो जाहिर बात है कि मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन मंत्री कौन कौन होगा, डिप्टी सीएम कौन कौन होगा, उसको लेकर चर्चा हुई, क्योंकि 10 से 11 मंत्री हार गए हैं, एक उप मुख्यमंत्री भी हार गए हैं। और तो अब ये चर्चा यही है कि तमाम बड़े और नाम है। बेबी रानी मौर्य राज्यपाल रह चुके, तो जाहिर बात है कि उन्हें किसी एक मंत्रालय में सीमित रखना, उनका कद थोड़ा सा घटाना होगा, तो उनके हिसाब से भी उन्हें क्या पोर्टफोलियो दिया जाए उस पर भी चर्चा हुई है। और तमाम जो नए नाम आए हैं, चाहे वो राजेश्वर सिंह हो, दया शंकर सिंह हो, और सहयोगी दलों के नेता हैं उनके नाम भी चल रहे हैं। आशीष पटेल का नाम चल रहा है, मंत्रालय के लिए संजय निषाद का नाम चल रहा है। तो किसको किस पोर्टफोलियो में एडजस्ट किया जाए कि जिससे सहयोगी दल भी नाराज ना हो, और क्या जो पुराने मंत्रियों के पास जो पुराने पोर्टफोलियो थे उनको वही रखा जाएगा। बिल्कुल अनिल, आप हमारे साथ बने रहिए। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, योगी सरकार के गठन से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको न्यूज स्टेट पर दे रहे हैं। योगी 2.0 में 3 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। बेबी रानी मौर्य को बनाया जा सकता है डिप्टी सीएम, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा वही बनेंगे डिप्टी सीएम। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी न्यूज स्टेट पर। तो योगी मंत्रिमंडल को लेकर सबकी निगाहें हैं और अब योगी सरकार के गठन से जुड़ी ये इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। योगी 2.0 में 3 डिप्टी सीएम हो सकते हैं और इसमें केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा का नाम तो शामिल है ही, लेकिन साथ ही बेबी रानी मौर्य का नाम भी जो है वो सामने आ रहा है। और इसी पर एक बार फिर से रुक करेंगे अनिल, आपका योगी सरकार के गठन से जुड़ी पल पल की अपडेट सामने आ रहा है। और अब ये सबसे बड़ा अपडेट, योगी 2.0 में 3 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, बेबी रानी मौर्य का नाम भी शामिल हो रहा है। बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने पहले कहा, वो राज्यपाल रही हैं उत्तराखंड की, तो जाहिर बात है कि एक मंत्रालय तक सीमित करना उनके कद के हिसाब से ठीक नहीं होगा। इसलिए पार्टी हाईकमान ने डिसाइड किया है कि उनके पास्ट में उनका जो पद रहा है उसको देखते हुए उन्हें कम से कम डिप्टी सीएम बनाया जाए। और वो दलित समाज से भी आती हैं, महिला भी हैं, तो एक तरफ जहाँ महिला भी प्रतिनिधित्व कर पाएंगे वहीं दूसरी तरफ दलित समाज का भी प्रतिनिधित्व मिल पाएगा, क्योंकि पहले से ही ब्राह्मण डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा है, ओबीसी कोटे से स्वामी प्रसाद केशव प्रसाद मौर्य हैं, तो अब एक दलित चेहरा भी और जो महिला भी है, तो तीसरा नाम बेबी रानी मौर्य का नाम चल रहा है। और ये 3 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बिहार में भी डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, महिला को एक डिप्टी सीएम बनाया गया है। तो बीजेपी अब सिर्फ ये विधानसभा चुनाव में सफलता से संतुष्ट नहीं होगी, उसको पता है 2 साल बाद लोकसभा का भी चुनाव है, वहां पर भी उसे सर्व समाज का वोट चाहिए। तो सर्व समाज का वोट लेना है तो सर्व समाज को प्रतिनिधित्व भी देना पड़ेगा। तो ब्राह्मण कोटे से दिनेश शर्मा, ओबीसी कोटे से केशव प्रसाद मौर्य और अब दलित चेहरा और महिला चेहरा बेबी रानी मौर्य। बहुत शुक्रिया अनिल, इस हलचल को लेकर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे। तो जिस तरह से ग्राउंड पर हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी बने हुए लगातार पल पल की अपडेट न्यूज स्टेट पर दे रहे हैं और सरकार गठन को लेकर उत्तर प्रदेश में किस तरह की सुगबुगाहट है, आगे भी लगातार आपको इसी तरह की अपडेट देते रहेंगे। रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।